नो संस्कृत प्रथमः पाठः भारतीय वसंत गीतिः। आज इसके प्रश्न अभ्यास पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है एक पदेन उत्तर। तो आपको एक पद में उत्तर देने हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है कवि काम संबोधयति। तो वाणीम, कवि काम वादितुम वाणीम प्रार्थयति। वीणाम यानी वीणा, हे सरस्वती वीणा बजाओ, तो वीणाम आएगी। कीदृशीं वीणां निनादितुं प्रार्थयति। वीणाम यानी हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ जो नई हो, नवीन वीणा बजाओ, ऐसी प्रार्थना है। गीतिम कथम गातुम कथयति। मृदुम मतलब मीठी वाणी, सरस मनोहर वाणी। अंगा है सरसहा रसाला कदा लसंती। सरसा रसालहा कदा लसंती। वसंत ऋतु में जो आम के पेड़ हैं वो रस से भर जाते हैं, मंजरियों से भर जाते हैं, फलों से भर जाते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखत, यानी पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। अभी हम एक पद में लिखे थे, अब हमें पूरे वाक्य में अपना उत्तर लिखना है। तो पहला जो प्रश्न है वो है कवि वाणी किम कथयति। तो कवि वीणा पाणीम नवीनाम वीणाम निनादितुम कथयति। कवि कहते कि हे वीणा, हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। प्रश्न नंबर 2 है वसंते किम भवति। तो वसंत ऋतु जब आती है तो क्या होता है। वसंत ऋतु में मधुर मंजरी, मीठे आम के मंजरियां से भर जाता है। पिंजरी भूतमाला सरसहा रसाला, जो रस से भरे जो आम हैं उससे सुनहरे हो जाते हैं पूरे की पूरी वृक्ष। ललित कोकिला काकलिनाम कलापा च विलसंती। और सुंदर आवाज में कोयलें गाना गाती हैं, मधुर आवाज में वो गाने लगती हैं। सलिलं तव वीणा माकर्ण्यं कथम उच्चरेत्। सलिलं तव वीणा माकर्ण्यं सलिलम उच्चरेत्। जो सुंदर और मनोहर वीणा बजाते हुए जो हवा है वह भी सुंदर बह रही है। अगला जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कवि कस्यातीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादितुं भगवतीं भारतीं कथयति। उत्तर है बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से भी। कवि भगवतीं भारती कालिंदा माजाया तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादितुम कथयति। कवि जो है भगवती भारती से कालिंदा, काली नदी यानी यमुना नदी के तीरे किनारे जो मधु माधवी नाम, जो बहुत सुंदर पंक्तियों में हवा बह रही है और सुंदर पंक्तियों के साथ जो पेड़ों में लताएं हैं, वृक्ष हैं, पत्ते हैं, उनकी जो खुशबू है उसको देखकर, बहने वाली हवा से जो फल है, फूल है, उनकी जो महक है उसमें देखकर, उसको अवलोक्य देखकर हे सरस्वती वीणा बजाओ। और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। लेकिन आप प्रश्न के उत्तर में सीधे आगे सही उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे तो आड़ी तिरछी रेखाओं से मिलान करना है। लेकिन अपनी नोटबुक में यानी उत्तर पुस्तिका में सरस्वती के ठीक आगे यहाँ पर आप लिखेंगे वाणी। आम्रम के ठीक आगे लिखेंगे आप रसालहा। पवनः के आगे लिखेंगे आप समीरः। तटेह के आगे लिखेंगे आप यहाँ पर तीरे। और भ्रमराणाम का मतलब है अलीनाम, भ्रमर यानी भौरा। अली भी भौरा है, भ्रमर भी भौरा है। प्रश्न नंबर 4 है बहुत महत्वपूर्ण है। इन पदों को यानी निनादे मंद मंदम मारुता, मारुता हवा, सलीलम और सलील क्या है, सुमनहा फूल, सलीलम। देखिए सलीलम का क्या हवा, सलील। और ये इसके हमने आपके लिए प्रश्न के उत्तर बना दिए हैं। आप पूरा वाक्य लिखेंगे शारदे मधुराम वीणाम निनादय मंद मंदम प्रातः मंद मंदम वायु प्रसरति। मारुतः हवा, शुद्ध मारुतः स्वास्थ्य लाभप्रदः भवति।
सलिलम स्वच्छम सलिलम पानीयम सुमनः उद्याने मनोहरा सुमना विकसंती। और जो पहला प्रश्न है, यानी पांचवा जो प्रश्न है, वो पहले श्लोक के आधार पर है। उसकी आपको व्याख्या करनी है हिंदी में। हमने आपके लिए व्याख्या कर दी है कि हे वाणी यानी हे सरस्वती, अब तुम नवीन वीणा बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। इस वसंत ऋतु में जो कोमल कोमल आम की मंजरियां बौर आ गई है, वह पेड़ को हरा भरा तो बना रही है, लेकिन वो सुनहरे हो गए हैं। जब आम की मंजरियां आती है तो उससे पूरा पेड़ सुनहरे रंग का हो जाता है, यानी वो पीले पीले फूल खिलने लगते हैं। पहले आम के बनने से पहले, अमिया बनने से पहले, वह आम के पेड़ों में समूह में पंक्तियां बनकर सुशोभित हो रहे हैं। कभी आम का वृक्ष देखेंगे आप वसंत ऋतु में तो बड़ा सुंदर लगता है। और जब हवा चलती है तो उसकी जो महक है वो भी बहुत ही, कानों से जब हम हवा को सुनते हैं तो नाक से गंध, जो सुगंध है आम की मंजरियों की, भंवरों की, बड़ी शानदार लगती है। कोयलों की मनोहर आवाजें समूह में सुंदर लग रही है, और बहुत सारी कोयलें आम के वृक्ष पर पंक्तिबद्ध होकर कोकिला फूकती हैं कोयले। तो हे वाणी नवीन वीणा बजाओ। ये जो अगला प्रश्न है वह है, आपको विलोम पद लिखने हैं, तो ये पूरा इसमें आ नहीं रहा है। तो कठोरम का है कोमलम, कटु का है मधुरम, शीघ्रम का है शनैः शनैः, और प्राचीनतम का है, यहाँ पे आप लिखेंगे नवीनतम। नवीनतम मैं लिख देता हूँ, नवीनतम। वहाँ पे हलन। और नीरसः का आएगा सरसः, स र स, विसर्ग लगाएंगे सरसः। नीरस का, उबाऊ का, रस से भरा, उत्साह से भरा सरसः। तो ये आपका जो पाठ है, पहला पाठ भारतीय वसंत रीति, उसके जो प्रश्न अभ्यास है वो हो गए हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन कौन सी जानकारियाँ चाहिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए, अध्ययन करिए, और खूब मस्ती भी कीजिए। शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।